नासा के आर्टेमिस खलाबाजों के चांद पर जाने से पहले कैपस्टोन नामी एक छोटा खलाई जहाज रास्ते की रहनुमाई में मदद करेगा। सेल्विनर खुद मुख्तार पोजीशनिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस और नेविगेशन तजर्बा एक मुनफरिद कमरी मदार की जांच करेगा जो इससे पहले कभी नहीं की। ये मदार नासा के गेटवे का घर होगा, मुस्तकबिल की खलाई चौकी जो इस मदार में गेटवे ऑपरेशंस की तैयारी में मदद करने के लिए चांद पर जाने के लिए आने वाले खलाबाजों की मदद करेगी। कैपस्टोन पहले रास्ते पर उड़ जाएगा। मिशन की क़ियादत छोटे कारोबारी पार्टनर एडवांस स्पेस करेंगे। रॉकेट लैब खलाई जहाज को लॉन्च करेगी। जमीन, सूरज और चांद की कशिश शक्ल उसे गहरी खला में ले जाने में मदद करेगी। जैसे ही ये अपनी मंजिल के करीब पहुंचेगा, कैपस्टोन चांद के गिर्द एक लंबे रास्ते में दाखिल होने के लिए अपने परविपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। खलाई जहाज जमीन की कशिश शक्ल और चांद के दरमियान बिल्कुल मुतवाजिन रक्स में चक्कर लगाएगा। 6 महीनों तक ये इस ताज की शक्ल की रफ्तार के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, जिसे करीब के रिकेट्टी लाइनर हालो ऑर्बिट कहा जाता है। ये रास्ता जमीन का एक बिला रोक टोक मंजर पेश करता है, क्योंकि ये चांद के कतबूहे के गिर्द चक्कर लगाता है और जमीनी कंट्रोल मराकज़ के साथ मुसलसल राब्ते की इजाज़त देता है। कैपस्टोन एक नए ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम का भी मुज़ाहरा करेगा। ये नासा के चांद का मुशाहिदा करने वाले चांद के मदार में मौजूद सैटेलाइट के साथ बातचीत करेगा ताकि इसकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल के खलाई जहाज को ज़मीन से ट्रैकिंग पर मुकम्मल इन्हिसार किए बगैर अपने मकाम की निशानदेही करने की इजाज़त दे सकती। कैपस्टोन की परवाज़ ये जाहिर करेगी कि ये अनोखा कमरी मदार चांद के गिर्द मुस्तकबिल के खलाई जहाज को किस तरह मदद दे सकता है। इंसानी खलाई तहकीक के एक नए दौर को शुरू करने में मदद करेगा।